नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तुलसीदास यानी भक्ति आंदोलन और तुलसीदास जो समालोचनात्मक निबंध है रामविलास शर्मा का, उसका भाग 3 पढ़ेंगे। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी साहित्य और प्रकरण है हमारा भक्ति आंदोलन और तुलसीदास। इसके लेखक है रामविलास शर्मा और यहाँ पर ये प्रगतिवादी लेखक है। इनका परिचय है, इनकी रचनाएं हैं। आगे जो हम पढ़ चुके हैं यानी पिछले भाग में जो हमने पढ़ा है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जानकारी दे दूं कि हमने क्या पढ़ा है। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि भक्ति आंदोलन में तुलसीदास जी की क्या भूमिका रही, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक या निर्माता किसे माना जाता है, भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या है, यह हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं जो हम कल पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। भक्ति आंदोलन जो है राष्ट्रीय स्तर का एक सांस्कृतिक आंदोलन है। यहाँ पर हमारे भारत देश में जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई तो भक्ति आंदोलन ने भावात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता के सूत्र में लोगों को बांध दिया। यानी भक्ति आंदोलन के प्रारंभ होने पर लोगों में भावात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता उत्पन्न हुई। यहाँ पर ये जो भक्ति आंदोलन हुआ, इसके प्रमुख निर्माता या प्रवर्तक तुलसीदास जी को माना जाता है। तुलसीदास जी लोकनायक समन्वयवादी कवि कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि सभी से मेल जोल बना करके रखना और जो शूद्र कहे जाते हैं, जो लोग निम्न वर्ग के हैं, उन्हें भी इस आंदोलन में भाग लेने का अधिकार तुलसीदास जी ने दिया है और समानता का भाव यहाँ पर प्रकट किया है, समन्वय का भाव प्रकट किया है। इसीलिए समन्वयवादी कवि कहलाए, श्रेष्ठ कवि कहलाए, महान कवि कहलाए तुलसीदास जी। और लोकहित में कार्य करने के कारण उन्हें लोकनायक कहा जाता है, यानी जनता का नायक कहा जाता है। भक्ति आंदोलन जो है ये दक्षिण में यानी कि तमिलनाडु इसका प्रमुख केंद्र रहा है और दक्षिण के जो आलावार संत है उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। यहाँ पर इस आंदोलन के जो शूद्र समझे जाते हैं, जो निम्नतर जातियां हैं, उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं होता था। वो भी इस आंदोलन के अधिकारी रहे, यानी कि उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया। जैसे दर्जी, नाई, कहार, वनवासी जातियां सभी ने इस आंदोलन में भाग लिया। और उस समय यानी तुलसीदास के युग में, भक्ति काल के युग में जाति प्रथा इतनी दृढ़ नहीं थी जितनी कि आज है। आज जो शिक्षित वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें भी जातिवाद की भावना देखने को मिलती है। और जो पहले का युग था, जायसी, कबीर, भक्ति काल का युग जो था जिसमें जायसी, कबीर, तुलसीदास जी हुए, राष्ट्र कवि हुए और सर्वश्रेष्ठ कवि हुए, इन्होंने जातिगत भेदभाव का विरोध किया और सामाजिक बुराइयां, सामाजिक विषमताओं को दूर करने का भी प्रयास किया है। यहाँ पर
भारतीय राष्ट्रीय ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन हुए उनसे अलग आंदोलन है ये भक्ति आंदोलन। ये अखिल राष्ट्रीय आंदोलन है, यानी संपूर्ण भारत में फैला हुआ आंदोलन है। तो दक्षिण में तो अलाहाबाद संतों ने और तमिलनाडु इसका प्रमुख केंद्र रहा, इसका भक्ति का प्रचार प्रसार किया और लोगों में जागृति उत्पन्न की, भावात्मक एकता स्थापित की, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया इस भक्ति आंदोलन के माध्यम से। तो यहाँ पर तुलसीदास जी की अन्यतम या कहे कि महत्वपूर्ण भूमिका इस भक्ति आंदोलन में रही है। और उस समय यानी तुलसीदास जी के युग में या तुलसीदास जी के समय जाति प्रथा जो है इतनी दृढ़ नहीं थी। लोग यहाँ पर जो भी कवि भक्ति काल में हुए हैं तुलसीदास जी के युग के हैं, जयसी है, कबीर है, तुलसीदास जी है, इन्होंने जातिगत भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। और इसका जो भाग 3 है, आइए हम आगे बढ़ते हैं इस भक्ति आंदोलन के विषय में, देखते हैं आगे क्या कहा है। यानी कि वर्तमान समय में जाति प्रथा जितनी दृढ़ आज है, जितनी मजबूत आज है, उतनी नामदेव, दर्जी, सेना, नाई, चोखा, महार, रैदास, कबीर, जुलाहे के समय में नहीं थी। वही वाली बात है कि जब कबीर, जयसिंह, तुलसीदास जी इनका युग था तो उस समय जाति प्रथा इतनी मजबूत नहीं थी जितनी जितनी दृढ़ आज है। आज शिक्षित वर्ग जो है वो भी किस प्रकार से जातिगत द्वेष रखता है, ईर्ष्या रखता है, भेदभाव करता है। उस समय भक्ति आंदोलन में दर्जी, सेना, नाई, महार इन सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इन सबको उस भक्ति आंदोलन के अधिकारी माने गए और इनके समय में जो है जाति प्रथा इतनी दृढ़ या मजबूत नहीं थी और जातिवाद, संकीर्णता जितनी शिक्षित जनों में है, यानी संकुचित विचार, जातिगत भेदभाव से संबंधित जितने संकुचित विचार पढ़े लिखों में, शिक्षित वर्ग में है, उतने सुर और कबीर के पद गाने वाले अनपढ़ जनों में देखने को नहीं मिलते। वर्ण आश्रम और धर्म और जाति प्रथा की जितनी तीव्र आलोचना भक्ति साहित्य में है, उतनी आधुनिक साहित्य में भी देखने को नहीं मिलती। यानी धर्म से संबंधित, जाति प्रथा से संबंधित भक्ति साहित्य में इनकी भेदभाव की, इनकी आलोचना करना भक्ति साहित्य में तो है, लेकिन आधुनिक युग का जो साहित्य लिखा जाता है कवियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा, उनमें ये देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर आपत्ति की जा सकती है कि भक्ति आंदोलन का बहुत व्यापक अर्थ यानी विस्तृत अर्थ दे रहा हूँ। भक्त और संत अलग थे, इन दोनों से भिन्न प्रेम मार्गी कवि थे। जब मैंने आपको 11th क्लास में बोर्ड पे समझाया था, भक्ति काल पूरा बताया था कि निर्गुण यानी कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा, ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा, और फिर इसके भी कितने भाग है, कौन से भाग में कौन से कवि हुए, किनकी क्या भाषा रही, ये सब मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर देखते हैं कि भक्त और संत अलग थे, इन दोनों से भिन्न प्रेम मार्गी कवि थे। यानी कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा।
ज्ञानाश्री शाखा में निर्गुण जो है निर्गुण भक्ति, और इसके कवि या प्रवर्तक कौन? कबीरदास जी। प्रेमाश्री शाखा के यहाँ पर हम बात करें तो जायसी है प्रवर्तक। इन सबको एक आंदोलन में शामिल करना अनुचित है। इसका उत्तर है कि स्वयं भक्त और संत कवि भक्तों और संतों में वैसा भेद नहीं करते थे जैसा आलोचक करते हैं। यानी तुलसीदास जी भी और उस समय के जो भी कवि रहे हैं भक्ति काल के, जब भक्ति आंदोलन चला, तो यहाँ पर भक्त और संतों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। मुस्लिम जो संत होते थे वो भी भेदभाव नहीं करते थे, यानी कि भक्ति आंदोलन में उन्होंने भी सहयोग किया, समन्वय की भावना बनाए रखी। लेकिन जो आलोचक होते हैं, आलोचना करने वाले, वही संतों में और भक्तों में भेदभाव करते हैं। संत सभा चहुदी से अमर राई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम आई, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल, बंधु संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। तुलसीदास जी की इन उक्तियों से देखा जा सकता है कि संत और भक्त शब्द उनके लिए पर्यायवाची है। यानी तुलसीदास जी के लिए इन पंक्तियों में कहा गया है, तुलसीदास जी के लिए संत और भक्त शब्द जो है एक दूसरे के पर्यायवाची है, एक ही शब्द है। कबीर भी संत और भक्त में भेद नहीं करते हैं, कबीरदास जी भी। मलिक मोहम्मद जायसी वेद पुराण और कुरान सभी का आदर करते थे। यानी संत और भक्त, चाहे वो ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि रहे हो, चाहे प्रेम मार्ग की शाखा के कवि रहे हो, चाहे निर्गुण काव्य धारा के कवि हो, चाहे सगुण काव्य धारा के कवि हो, एक दूसरे के ग्रंथों का, एक दूसरे के जो धार्मिक पुस्तक है उनका, एक दूसरे कवियों का, एक दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, मान करते हैं और आदर करते हैं। उनमें कोई भेदभाव नहीं करते। वेद पंथ जे नहीं चली है ते भूली बनमांझ, यह उक्ति जायसी की है। पुराणों के बारे में लिखा गया था और प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, निर्गुण, सगुण आदि के भेदभाव उस समय अवश्य थे, किंतु वे सब एक व्यापक आंदोलन के अंतर्गत थे। ये भेद उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितने कुछ आलोचकों को आज वे लगते हैं। कुछ आलोचक होते हैं आलोचना करने वाले, गुण दोषों को देखने वाले, तो वही इनमें भेदभाव करते हैं। बाकी उस समय के युग में भेदभाव नहीं था। निराला जी ने अपने अनेक निबंधों में प्रतिपादित किया है कि गोस्वामी तुलसीदास मूलतः रहस्यवादी कवि थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तुलसीदास जी को मूल रूप से रहस्यवादी कवि किसने कहा है? किसने कहा है? किसने कहा? ये निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को मूल रूप से रहस्यवादी कवि कहा है। उनकी इस स्थापना के पीछे यह बोध होता है, यह ज्ञान होता है कि कबीर, जायसी, सूर और तुलसी की चेतना का एक सामान्य स्तर है। यानी अपने वाणी के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से लोगों में जागृति करना, यह रहस्यवाद का सामाजिक महत्व असाधारण है। यह रहस्यवाद अद्वैत ब्रह्मा के साक्षात्कार का दावा करके अनेक धर्मों और मतों के परस्पर विद्वेष का खंडन करता है। ध्यान दीजिएगा, यह रहस्यवाद अद्वैत ब्रह्मा यानी कि अद्वैत यानी जो दो नहीं है, अर्थात यहाँ पर ब्रह्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं करना, आत्मा और परमात्मा एक है। तो अद्वैत ब्रह्मा के साक्षात्कार का दावा करके अनेक धर्मों और मतों के परस्पर विद्वेष का खंडन करता है।
धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? मानव मात्र की सेवा करना, मनुष्यता की, यानी मनुष्यता ही हमारा धर्म है और हमारी एक ही जाति है मनुष्य। इसमें ऊंच नीच जातिगत भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। इस लोक धर्म का आधार प्रेम था। लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे। ईर्ष्या द्वेष की भावना एक दूसरे के प्रति नहीं थी। कबीर, तुलसी, जायसी आदि कवि रहस्यवादियों के समान ज्ञान रूपी नेत्र खुलने, यानी ज्ञान प्राप्ति होने, आनंद से विह्वल होने, आनंद से व्याकुल होने की बातें करते हैं और इस आनंद को वे मानव प्रेम से जोड़ देते थे। यानी आनंद की प्राप्ति हमें मानव प्रेम से होती है। मनुष्य से प्रेम रखो, ईर्ष्या द्वेष की घृणा की भावना छोड़ करके प्रेम, परोपकार, समानता, स्नेह, भाईचारे की भावना रखो, तो ये हमें मानव प्रेम से जोड़ते हैं। जायसी के ज्ञान नेत्र खुले। जब जायसी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान रूपी नेत्र खुले, उन्हें जो प्रकाश दिखाई दिया वह प्रेम का प्रकाश। प्रेमाश्रय शाखा के कवि या प्रवर्तक कौन? जायसी। तो यहाँ पर जायसी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान रूपी नेत्र खुले, तो उन्हें जो प्रकाश दिखाई दिया वो प्रेम का प्रकाश था। तुलसी ने लिखा है आगे, और यहाँ भी ज्ञान नेत्र खुलने की ही बात है कि मनुष्य को ज्ञान रूपी नेत्रों को खोलना चाहिए, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करके, और जो बुराइयां हैं, भेदभाव है, जाति प्रथा जो है, इसका विरोध करने की बात कही गई है। जो प्रकाश दिखाई देता है उसमें प्रेम प्रवाह ही उमड़ता है, अर्थात प्रेम का ही प्रवाह होता है। यही प्रेम की भावात्मक एकता कबीर, सूर, जायसी, तुलसी को एक सामान्य भावभूमि पर लाकर खड़ी करती है। तुलसी के उपास्य देव को कर्मकांड नहीं, प्रेम ही प्रिय है। तुलसीदास, प्रश्न बताए, तुलसीदास के उपास्य कौन है? कौन है? प्रभु श्री राम। तो यहाँ पर उनको प्रेम से ही प्राप्त किया गया है, न कि यज्ञ हवन आदि करके। लिखा भी है तुलसीदास जी ने, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा, कि राम के लिए केवल प्रेम की भावना होना ही वही उनको सबसे अधिक प्रिय है। जिनके मन में राम के प्रति प्रेम की भावना है और जो एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, उसे ही प्रभु श्री राम प्रेम करते हैं। यही प्रेम तत्व मानव समाज को एक सूत्र में बांध करके रखता है। आधुनिक काल में जड़ और चेतन, सगुण और निर्गुण, ज्ञान और भक्ति का भेद आलोचकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जो आलोचक होते हैं, जो दूसरों में सिर्फ गुण दोषों को ही देखते हैं, उनके लिए जड़ और चेतन, सगुण, निर्गुण, ज्ञान, भक्ति, ये आलोचकों के लिए महत्वपूर्ण है। तुलसी के युग में भी इस तरह के भेद थे, यानी तुलसी के युग में भी थे सगुण, निर्गुण। तुलसीदास जी जो है सगुण भक्ति काव्य धारा के राम भक्त शाखा के कवि हैं, और निर्गुण के कबीरदास जी तो उस समय भी थे ये तो भेद, किंतु तुलसीदास तथा अन्य कवियों का प्रयत्न इन भेदों को दूर करने की ओर था, उन्हें दृढ़ करने के लिए नहीं। तुलसीदास और अन्य कवि जो तुलसी के युग में हुए, भक्ति काल में हुए, उन्होंने इन भेदों को दूर किया और न कि इन्हें और अधिक मजबूत किया, बल्कि ऐसे भेदभावों को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, निर्गुण और सगुण परस्पर विरोधी नहीं है, एक ही सत्ता व्यक्त और अव्यक्त
दोनों हैं। सत्ता यानी जो जिसका शासन है, अर्थात ईश्वर। पूरे संसार, पूरी सृष्टि की रचना किसने की है? ईश्वर ने। ईश्वर एक है, वही सभी पूरी सृष्टि का संचालन करता है। कबीर जैसी तुलसी की एक सामान्य दार्शनिक भूमि है, उसी के अनुरूप उनके साहित्य की सामाजिक विषय वस्तु में बहुत बड़ी समानता है। और कबीर और जैसी तुलसीदास जी, इनके भूमिका महत्वपूर्ण रही। और आज के लिए इतना ही, आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।